सुबह ठीक 10 बजे शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल के गेट पर साधारण कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। उसका नाम सोहन लाल था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, गार्ड ने उसे देखते ही रास्ता रोक लिया। गार्ड बोला, बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको क्या काम है? सोहन लाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, बाबा कह रहे हैं कि इनकी इस होटल में बुकिंग है। पास खड़ी लड़की रिया बोली, बाबा, ये बहुत महंगा होटल है, मुझे नहीं लगता आपकी यहाँ बुकिंग होगी, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। सोहन लाल ने शांत होकर कहा, बेबी, एक बार देख तो लो, हो सकता है मेरी बुकिंग यहीं हो। रिया बोली, ठीक है बाबा, चेक तो करना पड़ेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। वह चुपचाप एक कोने में कुर्सी पर बैठ गया। लोग बातें करने लगे, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है, इसके पास पानी खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। छोटे बच्चे ने माँ से पूछा, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? माँ ने कहा, बेटा, इसे किस्मत कहते हैं। रिसेप्शन पर स्टाफ बोल रहे थे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना ठीक नहीं, होटल की इमेज खराब हो जाएगी। सोहन लाल शांत बैठा रहा। 1 घंटा बीत गया। वह रिसेप्शन पर गया और बोला, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को फ़ोन कर लो, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिया ने मैनेजर मनोज को फ़ोन किया। उसने कहा, उसे बैठने दो, थोड़ी देर में चला जाएगा। सुरेश नाम का बेल बॉय आया। उसने सम्मान से पूछा, बाबा, आप कब से बैठे हैं? सोहन लाल बोला, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। सुरेश ने कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने साफ कह दिया, फालतू लोगों से दूर रहा करो। सुरेश दुखी होकर लौटा। सोहन लाल बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही काफ़ी है। सुरेश को लगा यह आदमी साधारण नहीं है। 11:30 बजे सोहन लाल धीरे से उठा और सीधे मैनेजर के केबिन में गया। लॉबी शांत हो गई। मनोज ने घमंड से कहा, बोलो बाबा, क्या काम है? सोहनलाल ने बैग से लिफाफा निकालकर कहा, यह मेरी बुकिंग और कुछ ज़रूरी कागज़ है। मनोज ने बिना देखे लिफाफा मेज़ पर फेंक दिया और बोला, पैसे नहीं होते तो बुकिंग जैसी बातें मत किया करो, मैं चेहरे देखकर बता सकता हूं किसकी क्या हैसियत है। सोहनलाल बोला, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। मनोज ने कहा, मुझे तुम्हारे कागज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं। सोहनलाल बोला, अगर तुम भरोसा नहीं करते तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, आज जो तुमने किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह बाहर चला गया। लॉबी खामोश हो गई। सुरेश ने लिफाफा उठाया और रिकॉर्ड चेक किया। स्क्रीन पर लिखा था, सोहन लाल, होटल के 90% शेयरधारक और संस्थापक। अगली सुबह होटल में चर्चा फैल गई। लोग कह रहे थे, वो बूढ़ा शायद होटल का मालिक था। किसी को यकीन नहीं हुआ। सुबह 10 बजे सोहन लाल फिर होटल आया। इस बार उसके साथ एक अधिकारी भी था। पूरे होटल में सन्नाटा था। सोहन लाल ने मैनेजर मनोज को बुलाया। वो डरते हुए आया। सोहन लाल बोला, मनोज, मैंने कहा था, अपने कर्मों का फल मिलेगा। अधिकारी ने दस्तावेज खोलकर कहा, इस होटल का 90% हिस्सा सोहन लाल जी के नाम है। सब देखते रह गए। रिया के हाथ कांप गए। सोहन लाल ने कहा, मनोज, तुम्हें मैनेजर पद से हटाया जाता है। अब वही काम करो जो तुम दूसरों से करवाते थे। सोहन लाल ने सुरेश को बुलाया और कहा, तुमने इंसानियत दिखाई, इसलिए तुम इस पद के लायक हो। सुरेश भावुक हो गया। सोहन लाल ने रिया से कहा, गलती तुम्हारी थी, लेकिन सीख के साथ माफ़ी मिलती है। इस होटल में पहचान कपड़ों से नहीं, इंसानियत से होगी। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, इस होटल में कोई अमीर या गरीब नहीं, जो इंसानियत समझता है वही असली मालिक है। लॉबी तालियों से गूंज उठी। लोग कहने लगे, असली दौलत पैसा नहीं, सोच है। लोग बोले, सोच बड़ी हो तो एम खुद बड़ा बन जाता है। सोहन लाल बाहर चला गया। उस दिन से होटल का माहौल बदल गया। अब हर मेहमान की इज्जत होती है। लोग कहते हैं,